हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माँ काली। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल टैरो टॉक बाय अनामिका। यदि आप नए हैं, वेलकम। और यदि आप ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हैं इस चैनल पर, वेलकम बैक। एंड आज एक फिर से नई वीडियो लेकर आई हूँ मैं कल के लिए, सोमवती अमावस्या, जो कि साल की आखिरी अमावस्या है और वो भी सोमवती अमावस्या है। जो लोग यहाँ पर हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि ये एक बहुत ही स्पेशल डे होता है, सोमवती अमावस्या, जिसमें कि ये उन लोगों के लिए भी कॉलिंग है जो लोग सोमवती अमावस्या पर परिक्रमा देते हैं। बेसिकली इस दिन जो सुहागन महिलाएं होती हैं वो बड़ के पेड़ की परिक्रमाएं देती हैं। कुछ लोग तुलसी के पेड़ की परिक्रमा भी देती हैं। तो ये आज का बहुत स्पेशल डे है और अमावस्या तो है ही है। तो आज की रीडिंग चलिए देख लेते हैं। इस अमावस्या पे आपके लिए डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है और आपकी कहानी में क्या नया करने की ज़रूरत है आपको, ताकि आपके लाइफ में 2025 एक नई बिगनिंग, एक नया सवेरा लेकर आए। तो इससे कि पहले मैं रीडिंग शुरू करूं, मैं यहाँ पे बता दूं, क्योंकि टाइम बाउंडेशन होता है, तो मैंने काली ओरेकल डेक से एक कार्ड ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है, जो कि आया है ललिता त्रिपुर सुंदरी। तो यहाँ पर कुछ ऐसे हैं जो मुझे जबलपुर से देख रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जिनके शहर में माँ त्रिपुर सुंदरी का मंदिर होगा, कुछ डिवाइन फेमिनाइन यहाँ पर हैं जो अपनी ब्यूटी पर, अपने ग्लो पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही हैं और सेल्फ लव में है। यहाँ पर कुछ डिवाइन फेमिनाइंस ऐसी भी हैं जो अपने आप पर काम कर रही हैं, अपने इनर ब्यूटी पर काम कर रही हैं, अपने शेडो वर्क पर काम कर रही हैं। कंग्रेचुलेशंस। और आज का कार्ड ये कहता भी यही है। बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है अमावस्या पर। अमावस्या क्या कहती है? अमावस्या कहती है वो जो कुछ आपकी लाइफ में सर्व नहीं करता है उसको रिलीज़ कर दीजिए, उसको रिलीज़ कर दीजिए। और यही कार्ड आज ये माँ भी मैसेज दे रही हैं आपको। दो तीन बहुत पावरफुल मैसेजेस हैं, मेरे तो गूज़बम्स आ रहे हैं। मैं पढ़ देती हूँ क्योंकि पढ़ने से थोड़ा सा एग्जैक्ट वर्डिंग्स इफ़ेक्टिव होती है। तो यहाँ पर जो मुझे सबसे अच्छी लाइन लग रही है, अ प्रीवियस चैप्टर ऑफ योर लाइफ इज ट्रूली क्लोजिंग एंड विल नॉट रीओपन्ड। तो यदि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा था, घटित हो रहा था, जिस जिस जो बहुत ही चैलेंजिंग था, वो चैप्टर आपकी लाइफ में ख़त्म हो रहा है और वो दोबारा नहीं खुलेगा। This will be reason for celebration, for the intervention of Lalita in our life brings only delight, joy, happiness and fulfillment. यहाँ पर एक मैसेज ऐसा भी है जैसे कि कुछ लोग यहाँ पर उस दौर से गुजर रहे थे बहुत लंबे समय से, जो खुशी, एक्साइटमेंट, आज़ादी, ब्राइटनेस, अपने अंदर की खुशी को भूल ही गए थे। तो आपके लाइफ में वो समय आ रहा है, माँ ललिता जो है वो फिर से वही चीज़ आपके दिल को भर देने वाली हैं, जिसमें कि आप अपने पुराने ट्रॉमा, चैलेंजेस, स्ट्रगल, दुख, तकलीफ सब भूल जाएंगे और आपके लाइफ में एक सुनहरे प्रकाश का आगमन हो रहा है। You need to release right now shall create the space for what is divinely destined for you to manifest through her grace. तो आपको मैं क्या बोल रही थी, अमावस्या क्या कहती है? जो आपकी लाइफ में सर्व नहीं होता उसको आपको रिलीज़ करना है। तो जब तक अगर एक अलमारी में आपने पुराने कपड़े जिनकी ज़रूरत नहीं है वो भर रखे हैं, तो उस अलमारी में नए कपड़े कहाँ से आएंगे? जब तक आप उन चीज़ों को जो आपकी लाइफ में ज़रूरत नहीं है उनको निकाल कर नहीं फेंकेंगे, दूसरी नई चीज़ें कैसे एंटर होंगी? तो ये माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी आपको यही गाइड कर रही हैं कि आपकी लाइफ में जो ख्याल, जो लोग, जो सिचुएशन सर्व नहीं कर रही हैं, सिर्फ वो आपकी
ब्रेन को, आपके हार्ट में कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करके रखी हुई हैं, उनको रिलीज़ कर दीजिए, लेट गो देम। Lalita is a portent of heart healing and restoration of grace, light, and dignity in your heart. You shall awaken to your true inner beauty. Enjoy a change of peace and release from intensity. Open your heart and orient your mind towards a golden era. मैंने क्या बोला था? सुनहरा प्रकाश आपके जीवन को प्रकाशवान करने के लिए बिल्कुल आपकी दहलीज पर खड़ा हुआ है। सिर्फ आपको ज़रूरत है उस प्रकाश को अपनी जीवन में जगह देने की, और वो जगह तभी बनेगी जब आप अपने जीवन से उन सारी इट्स अ यस जब आप अपने जीवन से उन सारी दुख तकलीफ़ों और कालिक को हटा देंगे जिनकी आपकी लाइफ में ज़रूरत नहीं है। और मैसेज पढ़ देती हूँ, नेगेटिव कार्मिक लेगेसीज विल बी क्लियर्ड अवे। तो आपकी लाइफ में अगर कोई कार्मिक रिलेशन, कार्मिक सिचुएशन, कार्मिक लोग थे तो वो हटते हुए नज़र आ रहे हैं, और वो आपको टाटा या आप उनको टाटा कहते हुए नज़र आ रहे हैं। वो नहीं आप, क्योंकि कार्मिक लोग तो छोड़ते नहीं हैं, हम ही छोड़ते हैं उनको, तो आप उनको टाटा बाय बाय कहते हुए नज़र आ रहे हैं। Divine Sister Goddess invites you to recognize a golden restorative beauty shining within your heart. Gracefully release all else with dignity. तो यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है आप लोगों के लिए कि यू नीड टू रिलीज ऑल द कार्मिक पीपल, ऑल द कार्मिक सिचुएशन, ऑल द नेगेटिव थॉट्स एंड लेट good things, good thoughts, good situation, good people enter into your life. चलिए और देख लेते हैं इसके साथ मोनोलॉजी। पहले मोनोलॉजी से लेते हैं। ओके, प्लीज़ कम थ्रू। हाँ, इससे पहले कि मैं आगे रीडिंग कंटिन्यू करूँ, मैं आपको बता दूँ ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग होती है और हर चीज़ आपके लिए रेजोनेट करे ऐसा नहीं है। तो प्लीज़ जो आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैच करे उसे ले लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। एक और मैं आंसर देना चाहूँगी। मेरी एक व्यूअर हैं यहाँ पर, उन्होंने मुझसे पूछा था कि मैम ये एनर्जी एक्सचेंज क्या होता है। हाँ, एक बार मैं आपको फिर भी याद दिला दूँ इसी के माध्यम से अच्छा याद आ गया कि प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि आपकी एनर्जी यहाँ पर आए और आपकी कहानी यहाँ पर आए और आपको उचित मार्गदर्शन मिले आपकी लाइफ के लिए, जिससे हम साथ साथ ग्रो करें। तो एनर्जी एक्सचेंज ये होती है कि बेसिकली टैरो इज़ व्हाट? टैरो इज़ रीडिंग योर एनर्जी एंड एनर्जी इज़ फ्लूइड। एनर्जी चेंज होती रहती है। तो आप जब यहाँ पर कमेंट करते हो, लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हैं, तो आपकी एनर्जी यहाँ पर आती है या मैं आपकी एनर्जी पिकअप करती हूँ और आपकी लाइफ के अकॉर्डिंगली कार्ड्स आते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आपको गाइडेंस मिलती है। सो दिस इज़ एनर्जी एक्सचेंज। बट एनर्जी एक्सचेंज आपकी एनर्जी मैं पिकअप करती हूँ, मेरी एनर्जी आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो एक्सचेंज का मतलब होता है लेट योर कंडीशन सिचुएशंस कम इज इनवाइटेड हियर टू डू द रीडिंग फॉर योर सिचुएशन। तो चलिए देख लेते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए अमावस्या पर क्या गाइडेंस है, मेरे कलेक्टिव्स के लिए अमावस्या पर क्या गाइडेंस आ रही है, मेरे कलेक्टिव्स के लिए अमावस्या पर क्या गाइडेंस आ रही है। मुझे जो प्रीवियसली डाउनलोड आया था, एक कुछ यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पेल वर्क चल रहा है एंड जो मैं पिकअप कर पाई बेसिकली समथिंग इज़ रिलेटेड टू शनि, समथिंग इज़ रिलेटेड टू सैटर्न। तो या तो आपकी 7.5 चल रही है, या आपकी शनि की महादशा चल रही है, या आपका शनि गोचर में है। तो समथिंग इज़ वेरी सिग्निफिकेंट रिगार्डिंग शनि एंड सैटर्न का एक फंडा रहता है, दैट इज़ हार्डवर्क। तो यहाँ पर आपसे हार्डवर्क के लिए बोला जा रहा है
हो सकता है आपकी सिचुएशन में डिलेज आए, हो सकता है आपको पैर से रिलेटेड पैर में चोट लगने की संभावना है। आपके और आपके लाइफ पार्टनर के बीच में डिस्प्यूट चल रहे हैं या होने की संभावना है। कुछ तो भी यहाँ पर somebody if you are dealing with someone, you are dealing with someone who is involved lot in spell work, या आप पर स्पेल वर्क किया जा रहा है, बट यू आर प्रोटेक्टेड। ये देख लेते हैं क्या 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 कार्ड निकल के आ रहे हैं, अमावस्या पे क्या गाइडेंस है। ओके, इट इज टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। ये मैसेज और ये मैसेज दोनों एक ही बात कह रहे हैं। थैंक यू डिवाइन फॉर माई इंट्यूशन ऑन पॉइंट। आप वृश्चिक राशि के हो सकते हैं। आपका जन्म नवंबर महीने का हो सकता है। आप वृश्चिक लग्न के हो सकते हैं। उल्टा ही पकड़ा। ओके, सो द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। अभी हम किसकी बात कर रहे थे? एनर्जी की। थैंक यू सो मच डिवाइन। यहाँ पर आपको कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है, और जो भी आपकी सिचुएशन है उसमें शिफ्ट आता हुआ दिख रहा है। आपकी एनर्जी में शिफ्ट आता हुआ दिख रहा है। अभी हम क्या बात कर रहे थे? ओके, न्यू मून इन सजिटेरियस। थैंक यू सो मच डिवाइन। इस बार चंद्रमा जो है वो किस में है? सजिटेरियस में है। थैंक यू सो मच डिवाइन फॉर माय इंट्यूशन ऑन पॉइंट, फॉर सच अ वंडरफुल स्किल, so that I am guiding people. तो लक इज़ इन योर साइड। अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो। और एक और है कन्या राशि के लिए। आप धनु राशि के हो सकते हैं, आप कन्या राशि के लिए कन्या राशि के हो सकते हैं। अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेज है? 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 मेरे कलेक्टिव्स के लिए अमावस्या पर क्या मैसेज है? प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। ये कार्ड जब मैं शफल कर रही थी तब भी आया था, और मैंने उसको डेक में वापस रख दिया था। ये फिर से आया क्योंकि इसको आना था। शो द वर्ल्ड द रियल यू। आप कुंभ राशि के भी हो सकते हैं। शो द वर्ल्ड द रियल यू। तो मैं अभी किसकी बात कर रही थी कि जो भी आपके अंदर पास्ट चैलेंजेस, स्ट्रगल, फियर, सैडनेस है उसको रिलीज़ कीजिए, अपने अंदर नई चीज़ें आने दीजिए, एंड शो द वर्ल्ड द रियल यू। चलिए, ये थे कुछ मैसेजेस फ्रॉम मूनोलॉजी डेक। बॉटम ऑफ द डेक क्योंकि वो आ गया है, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। अभी हम क्या बात कर रहे थे? थैंक यू सो मच डिवाइन। अगेन एंड अगेन द सेम मैसेज इज कमिंग, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो अभी मैं क्या बोल रही थी कि जब तक आप पुरानी चीज़ों को लेट गो नहीं करेंगे, नई चीज़ें कैसे आएंगी? तो आपसे बोला जा रहा है कि अपने पास्ट चीज़ों को रिलीज़ कीजिए और जीवन में नई चीज़ों को आने दीजिए। आप यहाँ पर कोई हैं जो हनुमान जी की पूजा करते हैं, दुर्गा जी की पूजा करते हैं, काली जी की पूजा करते हैं, एंड ऑफ कोर्स यदि आप टैरो रीडर है, टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, तो आप मुझसे मेरे डिज़ाइन किए हुए टैरो डेक ऑर्डर कर सकते हैं। उसकी डिटेल्स आप
नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है जो नंबर है उस पर कांटेक्ट करके आप पूछ सकते हैं, ले सकते हैं। एंड मेरे द्वारा डिज़ाइन किए टैरो डेक भी ऑर्डर कर सकते हैं। ब्यूटीफुल ट्रू फेमिनाइन टैरेट, ट्रू फेमिनाइन टैरेट। मेरे कलेक्टर्स के लिए, मेरे कलेक्टर्स के लिए, मेरे कलेक्टर्स के लिए इस अमावस्या पर क्या मैसेजेस है, क्या मैसेजेस है मेरे कलेक्टर्स के लिए इस अमावस्या पर, क्या मैसेजेस है। एक मैसेज आ गया है, मैंने क्या बोला था, कोई कम्युनिकेशन आ रहा है, कोई कम्युनिकेशन आ रहा है। तो यदि आप कन्या राशि के हैं, यदि आप धनु राशि के हैं, तो आपके लिए कम्युनिकेशन आ रहा है। बट प्लेइंग माइंड गेम्स, बी वेरी केयरफुल विद दिस कम्युनिकेशन, क्योंकि हो सकता है ये एक आपको भ्रमित करने का तरीका हो, आपके दिमाग के साथ खेलने का एक जरिया हो। जो राशियां मैंने बोली, अगर यदि आपकी वो राशि नहीं भी है तो भी ये रीडिंग आपको रेजोनेट कर सकती है। किसी ने किसी को ब्लॉक करके रखा हुआ है, तो हो सकता है जिसने आपको ब्लॉक कर रखा है या आपने जिसको ब्लॉक कर रखा है वहाँ से कुछ कम्युनिकेशन के चांसेस दिख रहे हैं। बट बी माइंडफुल, समबडी हियर इज इन्वॉल्व्ड इन इम्प्रॉपर रिलेशनशिप। जो भी ये वक्त है, आप जिससे डील कर रहे हो उनको चाइल्डहुड इश्यूज हो सकते हैं। हो सकता है आपके पास कुछ ऐसी न्यूज़ आ रही हो जो मनी से रिलेटेड हो, एंड दैट विल बी अ जैकपॉट। मेमोरीज, तो हो सकता है यहाँ पर कोई अपने चाइल्डहुड मेमोरीज में है, पास्ट की चीज़ों को याद कर रहा है, या जिसके साथ आई एम नॉट गेटिंग, कोई बड़ा टॉक्सिक व्यक्ति है जिससे आप डील कर रहे हैं। नॉट गुड एनर्जी। जिससे आप डील कर रहे हैं, दिस पर्सन एज अ चाइल्डहुड ट्रॉमा। इसके चाइल्डहुड इश्यूज हैं, या तो बचपन बहुत अच्छा नहीं गुजरा है इनका। मे बी, यस आई गॉट इट। जो अगर आपका टॉक्सिक रिलेशन है तो आपको बोला जा रहा है टेक अ डिवोर्स, लेट गो द रिलेशनशिप, सो दैट द न्यू रिलेशनशिप विल एंटर इनटू योर लाइफ। अगर ये इस तरीके का व्यक्ति है जो माइंड गेम्स खेल रहा था, आपको ब्लॉक करके रखा हुआ था, एंड उनके चाइल्डहुड ट्रॉमाज इश्यूज हैं, इट्स बेटर टू कम आउट ऑफ दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप। हार्ट ब्रेक, ट्विन फ्लेम, हो सकता है आप सेपरेशन में चल रहे हो, नो कांटेक्ट में चल रहे हो, तो आपके लिए ये रीडिंग रेजोनेट करेगी। क्या मैसेज है मेरे कलेक्टर्स के लिए, क्या मैसेज है मेरे कलेक्टर्स के लिए, क्या मैसेज है। You will get any guru or mentor who will enter into your life. या यदि आप इस तरीके की सिचुएशन में हैं तो आपको गुरु का या किसी का एक बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा, गाइडेंस मिलेगा, एडवाइस मिलेगी, या आपको बोला जा रहा है कि अपनी लाइफ में एक अच्छा गुरु या एडवाइस
लेने वाले को मैनिफेस्ट कीजिए, ताकि जो भी आपकी सिचुएशन है उससे आप बाहर निकल पाएँ। कुछ लोगों के लिए रियूनियन आ रहा है। कुछ लोगों के साथ धोखा होने के चांसेस हैं, बी वेरी केयरफुल। कुछ लोग यहाँ पर हैं जो लीगल मैटर में इन्वॉल्व्ड हैं, या आपको लीगल मैटर से संबंधित कुछ समस्या आ सकती है, या यदि आप लीगल मैटर में डील कर रहे हैं तो आपके साथ धोखा हो सकता है। कार्मिक रिलेशन, मे बी इफ़ यू आर इन दिस कार्मिक रिलेशन, यू बी वेरी केयरफुल। सारे कार्ड्स में मैंने बताया था ना, एनर्जी इज़ नॉट कमिंग गुड। मे बी जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हैं, ही इज़ अ कार्मिक पर्सन, ही इज़ अ कार्मिक पर्सन। माइंड गेम्स एंड डिसेप्शन, इम्प्रॉपर रिलेशनशिप, रेकलेस सेक्स, ये सब क्या है? ये एडिक्शन हो सकता है किसी का। कोई यहाँ पर अगर आपको पैसा मिलेगा तो आप, हो सकता है कि आप इन्वेस्ट करो। किसी किसी के लिए न्यू ईयर सेलिब्रेशन आ रहा है, न्यू ईयर सेलिब्रेशन आ रहा है। मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या गाइडेंस है? मेरे कलेक्टिव्स लास्ट लूँगी कार्ड बस, किड्स। तो यदि आपके बच्चे हैं तो आपको वो आपके अटेंशन चाहते हैं, या आपको उनसे बात करने की ज़रूरत है, समथिंग, या बच्चे जो हैं वो किसी सेलिब्रेशन पार्टी में जाने वाले हैं, समथिंग लाइक दैट इज़ कमिंग। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप मेरी इस रीडिंग से आपको ज़रूर कोई ना कोई गाइडेंस मिलेगी। और यदि मेरा ये चैनल आपको किसी भी डिसीजन लेने में या मार्गदर्शन करने में आपकी मदद करने में सहायता मिल रही है आपको, तो मैं ज़रूर ईश्वर का धन्यवाद देना चाहूँगी कि मेरा जो ये सोल पर्पस है, सोल मिशन है, वो कामयाब हो रहा है। थैंक यू सो मच। एंड प्लीज़ एक बार मैं फिर याद दिला दूँ, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं आपके कमेंट। हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माँ काली।